नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी सवाल पर। दोस्तों, जब जो हम नशे का इलाज करवाते हैं, तो ये ऑनलाइन किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या हमें ध्यान रखना है इसमें? दोस्तों, कोविड के बाद या डिजिटल समय के बाद बहुत सी फैमिली ये पूछती है कि क्या डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट घर बैठे ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको सही-सही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट जवाब दूँगा कि क्या हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, कहाँ तक की सिचुएशन में हम करा सकते हैं, कहाँ हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की या हमारे शरीर की एक बीमारी है। नशे से हमारे दिमाग में डोपामीन का सिस्टम या रिवॉर्ड सिस्टम इस तरह चेंज होता है कि उसके बिना अब उस व्यक्ति को कोई भी खुशी महसूस नहीं होती, और हर छोटे ट्रिगर फैक्टर्स को उसके दिमाग इस तरह मेमोराइज करता है कि हर छोटी छोटी बात में उसे नशे की याद आती है। दोस्तों, नशा छुड़ाने में मेडिकल असिस्टेड ट्रीटमेंट जैसे दवाओं का उपयोग, काउंसलिंग या स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत होती है। इसलिए ये जो नशा छुड़ाने का ट्रीटमेंट है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जैसे इसमें असेसमेंट करना होता है कि वो व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कोई कोमॉर्बिड फिजिकल इलनेस या मेंटल इलनेस साथ साथ में कुछ और बीमारियां तो नहीं चल रही है जो नशे के साथ या नशे के दुष्प्रभाव से हो गई हो। जैसे शराब अगर कोई बहुत ज़्यादा पी रहा है तो उसका लिवर कितना काम कर रहा है, उसकी किडनी कितनी काम कर रही है, या अगर कोई स्मैक पीता है तो उसकी लंग्स की क्या कंडीशन है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर को देखनी होती है। तो पहला स्टेप जो होता है वो है उसका असेसमेंट करना। दूसरा स्टेप मेडिकेशंस को डिसाइड करना कि क्या वास्तव में इसको मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन सी मेडिसिन्स की इसको रिक्वायरमेंट है, कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, कितने समय के लिए दी जानी चाहिए। इसका असेसमेंट एक डॉक्टर या एक साइकियाट्रिस्ट करता है। थर्ड पार्ट काउंसलिंग में एनरोल करना, उस व्यक्ति का मोटिवेशन बनाए रखना, उसकी बात को सुनना, समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताना या हेल्दी वे ऑफ लिविंग के बारे में बात करना, ये सब उसकी काउंसलिंग में होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटेनेंस फेज के लिए उसका फॉलो अप लगातार बनाए रखना, ताकि वो रिलैप्स में कम से कम जाए। तो दोस्तों, ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट है नशे का, यानी वीडियो कॉल या फोन कॉल पर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, ये जो है, इस ऑनलाइन ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स जो है फ़ोन पे सिम्पटम्स को समझता है, उसकी क्रेविंग्स कितनी है, उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स कितने हैं, उसको असेस करता है और उसको एक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन बना के भेजता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या बहुत से साइकियाट्रिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं या मोटिवेशनल सपोर्ट देते हैं, वो भी फ़ोन पे अपने ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। रिकवरी को मॉनिटर करते हैं कि कितनी रिकवरी आई है। तो इस तरह एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट का मेथड होता है। लेकिन कब हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहिए हमारे मरीज के लिए, कब हमारे लिए यूज़फुल है? दोस्तों, जब हमारे किसी मरीज का एडिक्शन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर है, यानी बहुत ज़्यादा हेवी ड्रिंकर नहीं है कि 24 घंटे ही शराब ही पीता है, उठता है, शराब पीता है, वापस आके सो जाता है, उठता है, शराब पीता है, खाना खाता है, वापस आके सो जाता है। तो बहुत ज़्यादा शराब में डूबा या नशे में डूबा हुआ नहीं है, यानी माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का उसका डिपेंडेंस है। विथड्रॉल सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग विथड्रॉल सिम्पटम्स जैसे सीजर आ गए या सांस में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा ऐसे विथड्रॉल नहीं है, माइल्ड विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, फैमिली उसके साथ उसके सपोर्ट के लिए तत्पर खड़ी है। तो इ हम उसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा उस जहाँ मरीज़ रहता है उसकी विसिनिटी में उसके आस-पास कोई डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, या मरीज़ बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ कोई पैंडेमिक्स आ गया है, घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी नशे का इलाज ऑनलाइन लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं वो माइल्ड ही होने चाहिए। मॉडरेट या सीवियर विथड्रॉल सिम्पटम्स में हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कब ऑनलाइन ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो, बहुत सीवियर हो, विथड्रॉल सिम्पटम्स भी उतने ही ज़्यादा सीवियर होंगे जब नशा बहुत ज़्यादा करता हो। जैसे
मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, पूरा शरीर काँप रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है मरीज़, खुद को नुकसान पहुँचा रहा है, घर पे तोड़-फोड़ कर रहा है, तो धमकी दे रहा है, मर जाऊँगा, मेरे को नशा ला कर के दो, ये वो पैसे दो। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति इतना विथड्रॉल सिम्पटम्स हो, तो हमें समझना चाहिए कि इसका इलाज ऑनलाइन नहीं हो सकता। या कोई व्यक्ति बार-बार ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहा है, फिर रिलैप्स हो रहा है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहा है, फिर रिलैप्स हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। उसको फिज़िकली किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए। इसके अलावा कोई कोमॉर्बिड इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ भी साथ में ही है, या डिप्रेशन के साथ है व्यक्ति को, या कुछ और सीवियर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ और दवाइयाँ भी चल रही है उसके, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं दे करके फिजिकली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर कुछ किसी व्यक्ति के घर पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर फैक्टर्स हैं और वो उनको अवॉइड नहीं कर सकता है, या उनको कंट्रोल कर पाना, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में तो उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र भेज करके ही एडमिट कराना चाहिए। यही बेहतर होता है ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों, ऑनलाइन ट्रीटमेंट से मैक्सिमम फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? दोस्तों, इसके लिए फैमिली को साथ बैठाकर हमें कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को ऑनेस्टली अपनी सारी हिस्ट्री और करंट सिचुएशन बतानी चाहिए। कब से शराब पी रहे हैं, कब से नशा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने दिन से नहीं किया है, अभी फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं, ये सब कुछ सही-सही बताना चाहिए। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे दवा, उसको सही समय पर लेना चाहिए। अपने क्रेविंग्स का टाइम या अपने ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में एक जानकारी जो है डायरी में नोट करनी चाहिए और उनके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। डॉक्टर से अपनी डाइट, अपने हाइड्रेशन, अपने स्लीप पैटर्न, इन सब के बारे में भी बात करनी चाहिए और इनको हमेशा हमें सुधारना चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड हमारा डे प्लान होना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को काउंसलिंग में एनरोल करना, काउंसलर से बात करना, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इन सब सेशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए और इन सब के साथ-साथ अपने लेवल ऑफ मोटिवेशन को हमेशा पॉजिटिव और हाई रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी डी एडिक्शन में एक अच्छा पहला कदम हो सकता है, अगर वह व्यक्ति सबके सामने या सबके बीच में से जाकर के डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से बात नहीं करना चाहता। लेकिन ध्यान रखें, ये सही तरीके से किया जाना चाहिए और अगर मरीज को क्रेविंग कंट्रोल और मोटिवेशन मिलने लग जाता है, तो उस का ऑनलाइन ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन अगर मरीज की हालत बिगड़ रही है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, विथड्रॉल सिम्पटम सीवियर हो रहे हैं, तो देरी करनी नहीं चाहिए। उसे तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाना चाहिए और इन हाउस ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों, नशे का इलाज जितना जल्दी शुरू होता है, रिकवरी उतनी ही आसान होती है। तो याद रखना है कि नशा कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज अन्य शारीरिक बीमारियों की तरह ही मुमकिन है। ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन इलाज से शुरुआत करें और सही समय पर ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेने में भी देरी नहीं करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें, सही समय पर मैं जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें समय समय पर। जय हिंद, जय भारत।